नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं CSJM न्यूज। बदलते दौर के साथ विश्वविद्यालयों की भूमिका भी बदली है। वर्तमान में विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने अपने छात्रों के लिए इनोवेशन सेल के साथ इनोवेशन फाउंडेशन की भी स्थापना की है। यह फाउंडेशन छात्रों को नए परिवेश में ढालने, उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद करने के साथ उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहा है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का इनोवेशन फाउंडेशन छात्रों के लिए किस तरह की सुविधाएं दे रहा है और उसकी क्या योजनाएं हैं, इस बारे में फाउंडेशन के प्रमुख अनिल कुमार त्रिपाठी से खास बात की संवाददाता शुभा सिंह ने। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। इसी कड़ी में कुछ वर्ष पहले यहाँ पे इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। आखिर क्या है ये और इससे छात्रों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, ये सब कुछ हमें बताएंगे इनोवेशन ऑफिसर मिस्टर अनिल त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो इनोवेशन फाउंडेशन है इसका उद्देश्य क्या है और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने यहाँ इस प्रकार के इनोवेशन सेल्स की स्थापना करें। और इनोवेशन सेल की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार के लिए भटकना ना। जी। सर, इनोवेशन फाउंडेशन के स्थापित होने से छात्रों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है? इनोवेशन फाउंडेशन के स्थापित होने से छात्रों को दो प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। एक तो निर्णयों में जो डिले था, यानी कोई भी निर्णय होने के बाद एग्जीक्यूट होने में एक समय लगता था, क्योंकि इस इनोवेशन फाउंडेशन में हमारे यहाँ जो निर्णय होंगे उनमें तत्परता बहुत तेज़ी से आ जाएगी। इसके साथ साथ इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो एक फूड इंक्यूबेशन टेक्निकल फूड इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने जा रही है। इस सेल के अंदर 6 लाइन यानी विभिन्न प्रकार के जो फूड उत्पाद हैं वो यहाँ पर लैब स्थापित होने के बाद बनवा सकेंगे। वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वो 6 प्रकार के जो फूड उत्पाद हैं या खाद्य पदार्थ हैं उनका निर्माण यहीं के माध्यम से सीखकर और शुरू कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार की सरकारी स्कीमों के माध्यम से उन्हें सब्सिडीज प्राप्त होती हैं। उन सब्सिडीज को भी हम इसी सेल के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करा पाएंगे। सर, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो संचालित हैं? 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी तक आयोजित किए हैं, जिनमें पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने इनोवेशन सेल में आयोजित किया था, जिसमें 65 बच्चों को हमने ट्रेन किया था कि वो कला पक्ष के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इसका सेकंड प्रोग्राम जो हमने कानपुर विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में किया है, जिसमें 25 बच्चियां जो हैं उन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। उन 25 बच्चियों को मैं भारत सरकार से आर्टिजन की मान्यता दिलवाने जा रहा हूँ। वो सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो भारत सरकार का हथकरघा मंत्रालय है उनको एज एन कलाकार मान्यता देगा और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। और उसके पश्चात वो हिंदुस्तान में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो मेले हैं उनमें जाएंगे और सरकार उन सभी बच्चों को जो मेले में पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी, जिसके माध्यम से वो अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना पाएंगे। सर, इसकी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। तो लगभग हम लोगों ने इस समय पर 9 इंक्यूबेटीज जो हैं उनके आइडियाज़ को विकसित करके और मार्केट की तरफ ले जाने का काम किया है, जिसमें पहला नाम मैं लेना चाहूँगा आंसर कोच। हमारे यहाँ बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट है आदर्श प्रकाश श्रीवास्तव और रितिका राय। इन दोनों ने एक ऐसी वेबसाइट का निर्माण किया है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे और एंट्रेंशिप करा पाएंगे। उसी कड़ी में हम सेकंड नाम लेना चाहेंगे राहुल दीक्षित जी का, जिन्होंने कोविड के काल में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। उन्होंने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और इस मशीन को हमारे इंक्यूबेशन सेल के अंतर्गत ही विकसित और जो प्रक्रियाबद्ध है उसे किया गया है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक इंक्यूबेटी है प्रियरंजन त्रिपाठी। प्रियरंजन त्रिपाठी ने ऑक्सीजन को मापने का कोई यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन किस प्योरिटी की उपलब्ध हो रही है वो नहीं है, उसको भी उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन को माप सकते हैं कि उसकी प्योरिटी क्या है और उसका लेवल क्या है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक इंक्यूबेटी है तुषार त्रिवेदी, जिन्होंने इंडिजिनस सर्च इंजन डेवलप किया है
जिसके माध्यम से अभी तक हिंदुस्तान का अपना कोई सर्च इंजन नहीं था, और वो सर्च इंजन भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। उसका बीटा वर्जन मार्केट में इस समय उपलब्ध है, और उसके बीटा वर्जन को हम लोग कोशिश करेंगे विद इन 1 मंथ लॉन्च करें। इसी तरीके से संजय कुमार हैं और अन्य जो लोग हैं, जिसमें स्मृति करके एक बिटिया है जिसने डॉक्टर्स के यहाँ अपॉइंटमेंट लेने की जो समस्या थी, उस ऐप के माध्यम से आप डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपका समय और पैसा बच सकता है। तो ये गूगल ऐप भी ट्रायल फेज में है, और नो डाउट बहुत जल्द ये हिंदुस्तान के लोगों में उपलब्ध होगा। कुछ और नए आइडियाज़ भी जुड़ने के लिए तत्पर है। जैसे एक मशीन हम लोग CNC बेस्ड बनाना चाह रहे हैं, जिसका प्रोटोटाइप बेसिक मॉडल हमारे पास आ गया है कि जैसे लकड़ी पर कोई कार्विंग करनी है, तो अभी तक उस तरीके की बहुत अच्छी मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ वो मशीन्स भी आ गई हैं, और उस पर भी बच्चे काम कर रहे हैं। सर, छात्रों के भविष्य को लेकर आगामी क्या योजनाएं हैं अब आपकी? जो VC सर हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, उनका जो मिशन है वो ये है कि हमारे विश्वविद्यालय के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हों वो इस सेक्शन 8 कंपनी छत्रपति साहू जी महाराज इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से स्वरोजगार की तरफ चले, यानी रोजगार मांगने वाले ना बने बल्कि रोजगार प्रदान करने वाले बने। और मैं VC सर के इसी मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। लगातार विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराना, विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप्स को प्रोवाइड कराना, नए नए जो मेंटोर्स हैं उनको मैं लगातार जोड़ रहा हूँ, और नई जो योजनाएं सरकार की हैं उन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे इसी सेल के अंतर्गत। इसके तहत मैंने एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, उसकी स्टैंडर्ड क्लब की स्थापना इस सेल के अंतर्गत कर रखी है। CSJM न्यूज़ में खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको CSJM न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CSJM न्यूज़।